नमस्कार दोस्तों। ओशियन नेटवर्क में आपका स्वागत है। मैं हूं ओमकार चौधरी। ऐसा लगता है लोकसभा में कांग्रेस के संसदीय दल के नेता अधीर रंजन चौधरी की मुश्किलें और मुसीबतें बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं। राजीव गांधी की पुण्यतिथि थी 21 मई को। अन्य नेताओं की तरह उन्होंने भी सुबह अपने ट्विटर हैंडल पर राजीव गांधी को याद करते हुए ये तस्वीर और इसके साथ एक अंग्रेजी में कोट डाल दिया कि जब कोई बड़ा पेड़ गिरता है तो धरती हिलती है। अब पहले इसका संदर्भ समझ लेते हैं कि ये कोट उन्होंने क्यों अपने ट्वीट में राजीव गांधी को श्रद्धांजलि देते हुए दिया। 1984 में जब उनके दो सिख सुरक्षा कर्मियों ने, सतवंत और बेअंत ने, इंदिरा गांधी की उनके सरकारी आवास में यानी प्रधानमंत्री निवास में हत्या कर दी थी, तब दिल्ली में दंगे भड़क उठे थे और उन दंगों में कांग्रेस के कई नेताओं के नाम आए थे, जिनमें सज्जन कुमार, जगदीश टाइटलर, कमलनाथ के भी नाम आए थे जो बाद में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बने। कई और नेताओं के भी नाम थे और उन दंगों में करीब करीब 3000 सिख दिल्ली, कानपुर, जमशेदनगर, कई जगहों पर जो हिंसा हुई थी उसमें मार डाले गए थे। वो सिखों के नरसंहार के रूप में घटना याद की जाती है और उसको लेकर के बरसों तक सिख कम्युनिटी कांग्रेस से बेहद नाराज रही। उससे पहले भी यह सिलसिला चल रहा था, यानी इंदिरा गांधी की हत्या से पहले भी कुछ घटनाएं ऐसी हुई थी जिनकी वजह से सिख कांग्रेस से काफी नाराज थे और उस नाराजगी के चलते ही इंदिरा गांधी की हत्या की गई थी। उससे पहले आप जानते हैं कि जून में 1984 में ही ऑपरेशन ब्लू स्टार हुआ था। इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी और उन्होंने स्वर्ण मंदिर से आतंकवादियों को बाहर निकालने के लिए सेना का सहारा लिया था। उसमें कई सैन्य अधिकारी और बहुत सारे सेना के जवान, बहुत सारे नागरिक भी जो वहां स्वर्ण मंदिर में अंदर बंधक बना लिए थे आतंकवादियों के द्वारा, और जर्नैल सिंह भिंडरावाला समेत बहुत सारे आतंकवादी मारे गए। बड़ा खून खराबा हुआ वहां पर। हरमंदर साहब हो, अकाल तख्त हो, चूंकि सेना के टैंकों को वहां बुलाना पड़ा था तो काफी नुकसान हुआ था। रात में, पहले दिन रात में 10 बजे के आसपास कार्रवाई शुरू हुई। सुबह तक भी सभी आतंकवादियों को ढूंढ करके निकाला नहीं जा सका, उनको सरेंडर के लिए तैयार नहीं करवा सके। अगले दिन भी दोपहर बाद तक वो सैन्य कार्रवाई जारी रही और करीब करीब उसमें 24 से 48 घंटे लग गए पूरी तरीके से उसको साफ सुथरा करने में और आतंकवादी मुक्त करने में। उसके बाद ही, चूंकि अकाल तख्त और हरमंदर साहब वगैरह जो है वो काफ़ी क्षतिग्रस्त हुए थे उस ऑपरेशन में, सिखों में बहुत ज़्यादा नाराज़गी थी और उसके बाद ये हादसा हुआ था। इंदिरा गांधी की हत्या के बाद राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह ने राजीव गांधी को प्रधानमंत्री पद की शपथ दिला दी थी, जो उस समय कांग्रेस के महासचिव थे और इंदिरा गांधी के बड़े बेटे थे। छोटे बेटे के बारे में आप जानते हैं, संजय गांधी की 1980 में एक विमान दुर्घटना में मृत्यु हो गई थी।
सफदरजंग एयरपोर्ट से उन्होंने उड़ान भरी थी और किसी कारणवश वो जहाज नीचे गिर गया और उसमें संजय गांधी डेथ हो गई थी। तो राजीव गांधी प्रधानमंत्री बने, लेकिन 3 दिन तक दिल्ली में सिखों के खिलाफ हिंसा जारी रही। सेना को नहीं बुलाया गया। उस समय गृह मंत्री पीवी नरसिम्हा राव थे, जो बाद में राजीव गांधी के श्री पेरुम्बदूर में मारे जाने के बाद या शहीद होने के बाद प्रधानमंत्री बनाए गए थे। सेना नहीं बुलाई गई 3 दिन तक। इस बात पर आज तक बहुत सारे विश्लेषक आक्रोश जताते हैं कि जब इतनी बुरी हालत हो गई थी दिल्ली में, तो सेना को क्यों नहीं बुलाया गया था। और उस समय राजीव गांधी ने एक बयान दिया था जिसको अपरिपक्व माना जाता है। इस बयान के बाद तो सिखों की नाराजगी और ज्यादा बढ़ गई थी, कांग्रेस के प्रति भी और राजीव गांधी के प्रति भी। राजीव गांधी ने कह दिया था कि जब कोई बड़ा पेड़ गिरता है तो धरती हिलती है। यानी मेरी माँ बहुत बड़ा पेड़ था, बहुत बड़ा वृक्ष था, और जब वो गिरा है तो धरती थोड़ा बहुत तो हिलेगी। उनका ये कहने का आशय रहा होगा। लेकिन सिखों के कत्लेआम से उनके इस बयान को जोड़ दिया गया और बड़ी गहरी नाराजगी लोगों में हुई। चलिए, बाद में चीजें मामूल पर आई। बाद में पंजाब में भी कांग्रेस की सरकार बनी। बरसों तक तो बनी ही नहीं, क्योंकि अकाली दल ने और जो दूसरे राजनीतिक दल हैं राष्ट्रीय स्तर पर, उन्होंने इस मुद्दे को प्रमुखता से उठाया। और ये इसलिए भी चर्चा का विषय बना रहा, गर्म बना रहा, क्योंकि कई कमीशन बने, कई कमेटियां बनी, कई जांच समितियों का कोई नतीजा निकला नहीं। किसी ऐसे नेता को जो कांग्रेस का प्रमुख चेहरा, जिनके नाम आ रहे थे उस हिंसा में, लोगों को उकसाने के मामले में, उनको कभी कोई बड़ी सजा हुई नहीं। तो लगातार नाराजगी थी और ये धरने प्रदर्शन पीड़ित परिवारों के दिल्ली में भी जारी थे, दूसरी जगहों पर भी जारी थे। अब आज राजीव गांधी की पुण्यतिथि थी, तो कांग्रेस के नेताओं में एक रहता है कि जो प्रधानमंत्री रहे हैं और जिनका दुर्भाग्यपूर्ण स्थितियों परिस्थितियों में असैसिनेशन हुआ था, श्री पेरुम्बदूर में जनसभा को संबोधित करने गए थे 1991 के लोकसभा चुनाव में। वहां लिट्टे के आतंकवादियों ने उनकी हत्या कर दी थी। तो उनकी पुण्यतिथि पर सब अपने अपने तरीके से श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे थे। अधीर रंजन चौधरी ने भी अपने हिसाब से ये बना करके या बनवा करके जारी कर दिया ट्विटर हैंडल पर। अब वो बाद में इससे मुकर गए कि जी मेरा मोबाइल फोन मेरे हाथ में नहीं था, किसी और के पास था, किसी ने शरारत की है जो मेरी छवि खराब करना चाहते हैं, ऐसे लोग हैं। लेकिन बाद में एएनआई ने इसे जारी कर दिया। इसके अलावा अशोक श्रीवास्तव, जो दूरदर्शन के सीनियर एंकर हैं, उन्होंने इसको जारी कर दिया, ये कहते हुए कि अधीर रंजन चौधरी का ये ओरिजिनल ट्वीट है, जिसमें उन्होंने सिखों के नरसंहार को सही ठहराने वाले राजीव गांधी के बयान को कोट किया था। विवाद उठ खड़ा हुआ तो उन्होंने अपना ट्वीट डिलीट कर दिया। इसके बाद तेजिंदर पाल सिंह बग्गा का भी ट्वीट आ गया और उन्होंने कहा कि 1984 नरसंहार को जायज ठहराते हुए जो राजीव गांधी ने कहा था, आज कांग्रेस ने फिर से वो कहकर सिखों के जख्मों पर नमक छिड़कने और नरसंहार को जायज ठहराने का कार्य किया है। कांग्रेस की सिख विरोधी मानसिकता आज फिर बाहर आ गई है। अगर अधीर रंजन चौधरी में जरा भी शर्म है या राहुल गांधी में अगर जरा भी शर्म है,
तो अधीर रंजन चौधरी को पार्टी से बाहर करें। और पंजाब की राजनीति भी उबल पड़ी, चाहे ये अकाली दल के नेता हों, चाहे अमरिंदर सिंह की जो नवगठित पार्टी है उसके नेता हों, या फिर मनजिंदर सिंह सिरसा हों, सब ने ट्वीट करके कांग्रेस को आड़े हाथों लिया। और इसके बाद ये खबर जो है सुर्खी बन गई कि कांग्रेस नेता के बयान से पंजाब में बवाल। अधीर रंजन ने लिखा, राजीव गांधी का बयान, विरोधी बोले सिखों के जख्मों पर नमक छिड़क दिया। जब ये पूरा बवाल इतना बढ़ गया तो अधीर रंजन चौधरी को लगा कि ये तो गड़बड़ हो गया, पार्टी को इससे बड़ा भारी नुकसान होने वाला है। तो उन्होंने आनन फानन में वो ट्वीट डिलीट मार दिया। और आप जानते हैं कि डिलीट करने के बाद उनको ये बहाना कहने के लिए मिल गया कि भाई ये मेरी छवि, मेरी पार्टी की छवि खराब करने के लिए किसी ने मेरा ट्विटर हैंडल जो है वो हैक कर लिया था और हैक करके ये सब जो है कर दिया, क्योंकि मैं दूसरे कामों में बिजी था। अब ये बहाना तो ठीक है। और उन्होंने उसके बाद जो है फिर एक कंप्लेंट भी पुलिस को दे दी। ये कंप्लेंट उन्होंने एक्चुअल में जो एसएचओ हैं साउथ एवेन्यू पुलिस स्टेशन के, उनके नाम लिखी। और इसमें कहा कि साहब किसी ने शरारत की है, मेरी छवि खराब करने की कोशिश की है और इसमें जो है आप कार्रवाई करिए। तो दिल्ली पुलिस ने उनको लिखा कि थैंक यू अधीर रंजन चौधरी फॉर ब्रिंगिंग द इशू टू आवर नोटिस। इट इज रिक्वेस्टेड दैट यू submit us to devices which you claim to have been hacked for conducting the investigation on the basis of the complaint made by you. Looking forward to your cooperation. Legal action is being taken. अब दिल्ली पुलिस ने अधीर रंजन चौधरी से उनका वो मोबाइल फोन या डिवाइस मांग ली है जिसके बारे में वो कह रहे हैं कि उसको हैक कर लिया गया है। तो दिल्ली पुलिस ने कहा है कि हमें उम्मीद है कि आप हमें सहयोग करेंगे और वो डिवाइस हमें दे देंगे। मोबाइल फ़ोन या जो भी डिवाइस, कंप्यूटर है, लैपटॉप है, जो भी है, जहाँ से वो हैक करके और किया गया। अब देखते हैं कि अधीर रंजन चौधरी क्या करते हैं। आप जानते हैं राहुल गांधी तो आजकल लंदन में है एक सेमिनार के सिलसिले में, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में। कुछ और भी नेता उनके साथ गए हैं, सलमान खुर्शीद हैं, सीताराम येचुरी हैं, तेजस्वी यादव हैं, महुआ मित्रा हैं, इसके अलावा आरजेडी से मनोज झा है और सोनिया गांधी और प्रियंका वाड्रा जो कि दिल्ली में है। तो उन्होंने आज राजीव गांधी के समाधि स्थल पर जाकर के अपने पुष्प अर्पित किए, अपनी श्रद्धांजलि अर्पित की और वहां पर एक प्रार्थना सभा का भी आयोजन किया गया। लेकिन 1984 के सिख विरोधी नरसंहार के बाद राजीव गांधी ने प्रधानमंत्री रहते हुए जो बयान दिया था वो अधीर रंजन चौधरी के ट्विटर अकाउंट से आज जारी हुआ। तो अगेन जो सिख कम्युनिटी है उसमें भारी रोष देखने को मिला। और अब दिल्ली पुलिस चूंकि इस मामले की इन्वेस्टिगेशन कर रही है कि हैक हुआ भी है या ये केवल बहाना बना दिया गया है और एफआईआर इसलिए दर्ज करा दी गई ताकि जो सिख कम्युनिटी में नाराजगी दिखाई दे रही है अधीर रंजन चौधरी और कांग्रेस के प्रति उसको मिनिमाइज किया जा सके।
पर ऐसा लगता है कि अधीर रंजन चौधरी की मुसीबतें बढ़ गई हैं। अभी के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये चैनल और इसके कंटेंट पसंद आ रहे हैं तो लाइक करें, कमेंट करें, वीडियो को शेयर भी करें। अभी तक अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और साथ में लगे बेल आइकॉन को दबा दें ताकि आगे आने वाले वीडियो और उनके नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। और हाँ, लाइक ज़रूर करें वीडियो को और फॉरवर्ड करें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।